अक्सर क्या होता है कि जब घर में ब्रेड बच जाती है तो आखिर के 2 से 3 स्लाइस जो बचे होते हैं वो हम रोटी वाली थैली में डाल देते हैं। लेकिन आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना। ब्रेड के स्लाइस को ज़ाया करने के बजाय उनसे हम बहुत ही मज़े की गुलाब जामुन बना के तैयार कर सकते हैं। इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी और मुलायम कि ये बिल्कुल हलवाई के गुलाब जामुन को टक्कर दे सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल रसीली होगी, मुंह में जाके घुल जाएगी और ना ही इसमें कोई गुठली होगी। और सिर्फ 3 से 4 ब्रेड के स्लाइस में ये प्लेट भर गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाएंगी। तो फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी को मुकम्मल देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो ये मेरे पास 4 से 5 ब्रेड के स्लाइस मौजूद हैं। ये छोटी वाली ब्रेड है और ये 5 स्लाइस सुबह की ब्रेड से बच गए थे। अब अगर तो ये सूखी रोटी की थैली में जाए तो वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये फ्रेश है तो इसको इस्तेमाल करते हुए मैं बना लूँगी बेहद लजीज सी गुलाब जामुन जो सब शौक़ से खाएंगे और चीज़ ज़ाया होने से भी बच जाएगी। हमें क्या करना है, इसके किनारे सबसे पहले अलहदा कर देने हैं जिससे आप ब्रेड क्रम्ब बना के तैयार कर सकते हैं। अब देखें, ब्रेड को हमने रेडी कर लिया है और एक तरफ रख देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है सिर्फ आधा कप चीनी और आधा कप पानी, लेकिन आपने 1 कप चीनी और 1 कप पानी का इस्तेमाल करना है। इसको आपने उबाल लेना है और शीरा बना लेना है। मैंने आधा कप का इस्तेमाल इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास किसी रेसिपी से बचा हुआ आधा शीरा ऑलरेडी मौजूद था, इसलिए मैंने सिर्फ आधा कप मज़ीद शीरा बनाया है ताकि मिलाकर दोनों 1 कप हो जाएंगे। अब इसके अंदर जैसे ही उबाल आ जाए और सारी चीनी मेल्ट हो जाए तो यहाँ मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ इलायची जिसकी खुशबू इसमें उतर जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप रोज़ वाटर यानी अर्के गुलाब के भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इसकी चाशनी में हमें कोई 1 तार या 2 तार नहीं रखना क्योंकि ये पतली चाशनी रखी जाती है ताकि जब गुलाब जामुन में इसको ऐड किया जाए तो वो सारा शीरा अंदर तक सोख कर ले और बिल्कुल से अंदर से जूसी और रसीली हो सके। चलिए जी, चाशनी में बस जैसे ही उबाल आ जाए आपने उसका चूल्हा बिल्कुल दम वाला कर देना है। और अब चलते हैं हम गुलाब जामुन की तैयारी की तरफ। किसी फ्राइंग पैन या किसी खुली कढ़ाई के अंदर आपने लेना है 1.5 कप के जितना दूध और इसके अंदर जो ब्रेड के स्लाइसेस थे उसको छोटा करके थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है। गैस का फ्लेम आपने रखना है लो मीडियम और इसी के ऊपर आपने इसको इतना पकाना है कि ये सारा का सारा जो दूध है वो ब्रेड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और ब्रेड के अंदर बिल्कुल घुल जाए और बिल्कुल से इस डबल रोटी को सॉफ्ट कर दे। यानी कि अगर तो कोई साइड ब्रेड की ऐसी है जो थोड़ी सी हार्ड है या थोड़ी सी सख्त है तो वो भी बिल्कुल मुलायम हो जाए, बिल्कुल घुल जाए और ये बिल्कुल से नरम हो जाए। तो इसमें लगभग आपको लगेंगे 3 से 4 मिनट जब आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। और यहाँ देखें, अब जो दूध है वो नज़र आना बंद हो चुका है और 1 आधी मिनट हमने इसको और कुक करना है ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए और उसके बाद हम इसको निकाल के अलग कर लेंगे। ये जो गुलाब जामुन है ये इतनी मज़ेदार, इतनी सॉफ्ट बनती है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये फूल प्रूफ रेसिपी है। यानी ना ही ये तेल में जाके टूटेंगी, ना सख्त होंगी, ना ही ये फटेंगी। एकदम आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि ब्रेड खुद एक बाइंडिंग एजेंट होती है। इसके अंदर हमने कोई अंडे का या मिल्क पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, नहीं इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खोए वगैरह का इस्तेमाल किया है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इतनी आसान और मज़ेदार है। जब आप खाएंगे आप यकीन करें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि ये ब्रेड से बनी हुई है या आपने हलवाई से मंगवाई है या फिर आपने इसको मिल्क पाउडर से तैयार किया है। चलें जी, ब्रेड को निकालेंगे एक खुले बर्तन के अंदर। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबल स्पून भरकर मैदा। साथ ही मैंने 1 बड़े चम्मच का इसमें ऐड किया है घी का, और घी आपका बस नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही होना चाहिए, मेल्टेड भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने हाथों को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है क्योंकि अब हाथों का काम है और हाथों से आपने इसको अच्छे तरीके से पहले थोड़ा ठंडा होने देना है कि ये थोड़ा सा बर्दाश्त के काबिल हो जाए कि आप इसे छू सकें। और उसके बाद साफ़ सुथरे हाथों से आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरीके से मसल के मैदा इसके अंदर मिक्स करना है।
हम यहाँ जो गुलाब जामुन की बॉल्स बनाएंगे वो इसी जो आटा हम तैयार कर रहे हैं उसी से बनाएंगे, और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम एकदम रसीली गुलाब जामुन जो वाकईतन मुंह में जाके घुल जाती है ना। अगर आप वो बनाना चाहती हैं तो बस आपने थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी है। उंगलियों की मदद से इसको हल्का हल्का मसल लें। बहुत ही सॉफ्ट ऑलरेडी है तो आसानी के साथ ये मिक्स हो जाता है और बेहतरीन आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो चलें जी, अब यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो अब हमने इस पॉइंट पे ऐड करनी है, वो है जीभ खाने वाला सोडा यानी मीठा सोडा। बेकिंग सोडा जो होता है वो हमने ऐड करना है 1/4 चम्मच यानी 1/4 टेबल स्पून, और इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं बल्कि बेकिंग सोडा ही इस्तेमाल करना है। अब उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब देखें जो फाइनल होना चाहिए ना लुक मिक्सचर का, वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब हम इसे एक जगह इकट्ठा करें तो ये बिल्कुल से एक जगह इकट्ठा हो जाए, यानी कि सख्त ना हो, बहुत ज़्यादा ढीला ना हो। अगर तो आपको ऐसा लगता है कि गुलाब जामुन का जो बैटर है वो बहुत ढीला हो गया तो आप 10 मिनट इसको फ्रीज़र में रख दें, ये बिल्कुल से सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखें ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम चलेंगे इसके गुलाब जामुन की बॉल्स बनाने की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं अपने देखने वाली सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर तो चैनल पर पहली दफ़ा आई हैं तो रेसिपीज़ बाय सदरा बकार को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जज़ाकल्लाह। चलिए जी, अब बॉल्स बनाने का तरीका क्या है, हाथों को ऑयल की मदद से अच्छे से ग्रीस कर लें, थोड़ा सा पोर्शन लें और हाथों में रोल करके ये देखें बॉल बना लें। बॉल में बस आपने एक बात का ख्याल रखना है, कोई क्रैक नहीं आना चाहिए, और इसी तरीके से आपने सारी बना के रेडी कर लेनी है। चलें अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तेल का टेम्परेचर आपने मीडियम लो ही रखना है, बस ऐसा कि आप इसके अंदर ऐड करें तो हल्के हल्के बबल्स उसके साइड में बनना शुरू हो जाए। अगर आप चाहें तो पहले इसको आप चेक भी कर सकते हैं किसी तीली या स्टिक को लगाकर। अगर उसके सराउंडिंग में हल्के हल्के बबल्स बन रहे हो इसका मतलब है तेल बिल्कुल से तैयार है, और आपने इसको ऐड करने के बाद कुछ देर बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि शुरू में डबल रोटी नरम होती है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये तेज़ी से कलर चेंज करेगी। अब यहाँ कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी। हर तरफ से जब ये एक दफ़ा थोड़ी सी सेट हो जाए तो आपने थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाना है ताकि सब तरफ से बराबर कलर पकड़े। दूसरी बात ये है कि जब आपने इसको फ्राई करना है तो थोड़ा तेज़ कलर करके ही उतारना है, क्योंकि जब हम शीरे में डिप करके छोड़ते हैं ना तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली इसका जो डार्क कलर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो अगर आप अच्छी वाली गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो आपने इसको फ्राई इतना करना है कि इसका रंग थोड़ा तेज़ ही रहे। बेफिक्र रहें, ना ये कहीं तेल में जाके बिखरेगी और ना ही ये टूटेगी। इंशाल्लाह आज आपको इतनी परफेक्ट रेसिपी दे दी है, जो भी ट्राई करेगा उसकी गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी, चाहे वो पहली दफ़ा ही किचन में कदम क्यों ना रख रहा हो। तो बस यहाँ पर देखें हमारी मज़ेदार से गुलाब जामुन तैयार हैं। जब ये एक बराबर कलर ले ले तो आपने इसको उतार लेना है, और फिर नीम गरम शीरा आपने इसके ऊपर पूरा का पूरा ऐड कर देना है। इसको अच्छे तरीके से शीरे के अंदर डिप करना है, और डिप करने के बाद तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे तक आपने इसको बिल्कुल छोड़ देना है। आप देखेंगे कि इसका कलर भी लाइट हो जाएगा, ये साइज़ में भी डबल हो जाएगी, और शीरा सारा अपने अंदर सोक कर लेगी। तो ये देखें तकरीबन कोई 35 मिनट्स के बाद ही मैंने इसको देखा है। अब आप देख सकते हैं इसका कलर भी लाइट हो चुका है, साइज़ भी डबल हो चुका है, और शीरा भी काफ़ी हद तक इसने अंदर सोक कर लिया है। तो ये मज़ेदार सी ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अभी मैं इसको अंदर से तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी रसीली है और कितनी मज़ेदार और सॉफ्ट है, और बिल्कुल भी इसके अंदर कोई गुठली नहीं है। तो बची हुई ब्रेड तो फिर सभी के घर में होती है, तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को सबने ज़रूर ट्राई करना है, और अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो बस आपने वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।